गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक आराध्या से पाठ 22 एकता में बल। तो चलिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 50 एकता में बल। बच्चों यहाँ पे देखिए पिक्चर बनी हुई है ना, कितने सारे कौन से पक्षी हैं? सब कबूतर है। अब कबूतर क्या कर रहे हैं? नीचे देखिए दाना चुग रहे हैं, है ना। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं, एकता में बल। बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने ओपन कर ली बुक? तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, भूखे कबूतरों का एक झुंड जिसमें कि बहुत सारे पक्षी रहते हैं। जब बहुत सारे पक्षियों का एक समूह होता है ना, उसको झुंड बोलते हैं। तो भूखे कबूतरों का एक झुंड भोजन की खोज में उड़ रहा था। सहसा अचानक उन्हें भूमि पर बहुत से दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। कबूतर बहुत भूखे थे। वे दानों के लालच में धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो, वहाँ मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? तो बूढ़े कबूतर के मना करने पर भी वे ना माने और नीचे उतर गए। जैसे ही कबूतर दाना चुगने लगे, वे जाल में फंस गए। वहाँ एक बहेलिया होता है जो कि ऐसे पक्षियों को पकड़ने वाला होता है, उसी को बहेलिया कहते हैं। वो अपना जाल फेंक देता है और पक्षियों को पकड़ता है, चिड़ियों को पकड़ने वाला। तो वहाँ एक बहेलिये ने जाल बिछा रखा था। बूढ़ा कबूतर अपने साथी कबूतरों से बोला, घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो, सभी मिलकर एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेकर ऊपर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया, जाल ऊपर उठ गया। कबूतर जाल लेकर आकाश में उड़ने लगे। तो फिर क्या हुआ? जाल और कबूतरों को जाता देखकर बहेलिया उनके पीछे लग्गी लेकर दौड़ा। लग्गी होती है ना फंसाने के लिए लकड़ी की, तो वही लेकर दौड़ा। कबूतर अब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। वहाँ एक बिल था, देखिए पिक्चर में, है ना, बिल है ना यहाँ पर एक, और चूहा भी है। तो उसने एक चूहा रहता था। चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज़ लगाई। बूढ़े कबूतर की आवाज़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया और उसने जाल काट दिया। सभी कबूतर आज़ाद हो गए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उड़ गए। देखा बच्चों, कैसे देखिए एकता में बल। जब सब सारे पक्षी एक साथ उड़ने लगे तो जाल को भी लेकर उड़ चले, है ना। तो ये, और फिर देखिए जो मित्र है वो भी काम आया, है ना। मित्र जो होते हैं, दोस्त होते हैं, जब आप किसी मुश्किल में पड़े और वो काम आते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो वही दोस्त कहलाते हैं। और जो दोस्त मुश्किल में काम नहीं आते तो वो फिर कैसे दोस्त? तो देखिए यहाँ पर एक दोस्त ने कितनी अच्छी दोस्ती निभाई। उसने जल्दी जल्दी वो सारे जो जाल थे काट दिया और कबूतरों को आज़ाद कर दिया। और बच्चों एक बात और देखिए, बूढ़े कबूतर ने मना किया जब दाने बिखरे हुए थे। फिर उसने बोला कि देखो यहाँ जंगल में इतना दाना कहाँ से आया, ज़रूर कोई बात होगी, इसलिए सब लोग मत उतरो। लेकिन कोई भी माना नहीं ना, देखिए कोई भी माना नहीं और सब उतर गए। देखिए यहाँ पे उतर गए और वहाँ बहेलिया चुपचाप बैठ करके देख रहा था, पेड़ के पीछे छिप करके, जाल बिछा करके। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जब कहीं हम बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सामान इधर उधर पड़ा हो उसे नहीं उठाना चाहिए। जो चीज़ आपकी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए, है ना। ऐसे मुश्किल में हम पड़ सकते हैं, इसलिए बात बड़ों की माननी चाहिए।
ओके, तो कहानी अच्छी थी ना बच्चों। चलिए फिर हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए खुशी खुशी सब उड़ गए। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है, एकता में बहुत बल होता है। इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों मतलब परेशानियों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए शब्द अर्थ जो लिखे हैं, झुंड, समूह, खोज, तलाश, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। शब्द और अर्थ ऐसे करके, एक तरफ शब्द लिखेंगे दूसरी तरफ अर्थ। तो शब्द लिखेंगे झुंड और उसका अर्थ हो जाएगा समूह, खोज, तलाश, पहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाला। और आपको ये सारे शब्द अर्थ याद भी करने हैं। अभी आपने उसके भी शब्द अर्थ लिख लिए कि नहीं लिखे, जो इसके पहले हम लोगों ने पाठ पढ़ा था। कौन सा पाठ था हम लोगों का? आओ पौधा लगाएं, आओ पौधा लगाएं, ये भी था ना। तो उसके भी शब्द अर्थ आपको लिखने थे। मैंने आपको इसका प्रश्न उत्तर लिख करके कल दिया था। तो वो प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ कॉपी में लिख लेना है। और जो एक्सरसाइज ऐसी है इसको बुक में ही करिए, इसको कॉपी में नहीं करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रश्न प्रहर में क्या है? क में देखिए पेंसिल ले लीजिए और आप जल्दी से टिक लगा लीजिए, बाद में आराम से करिएगा। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वे धीरे धीरे, क्या हुआ? धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, है ना। ऊपर तो उतरेंगे नहीं, नीचे उतरेंगे। तो वे धीरे धीरे नीचे पे आपको टिक करना है। फिर दूसरा क्या है? दूसरे में क्या है देखो, से काम लो, डैश से काम लो। किससे काम लो? जल्दी से काम लो। जल्दी से तो काम अच्छा नहीं होता है ना, कहते हैं ना जल्दी काम शैतान का। तो धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो। जब मुसीबत में पड़ते हैं तो धैर्य से काम लेना चाहिए। घबरा जाएंगे तो कोई अच्छा सा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर थर्ड क्या है? चूहा बूढ़े कबूतर का डैश था। चूहा बूढ़े कबूतर का क्या था? मित्र था ना। तो मित्र पे लगाइए टिक। फिर चौथा है, आवाज सुनकर चूहा बिल से भीतर आया कि बाहर आया? आवाज सुनकर चूहा बिल से बाहर आ गया। अब नीचे देखिए, इधर चित्र पहचान करके नाम लिखिए। यहाँ पर कबूतर का चित्र है, फिर पेड़ है, फिर जाल है और फिर चूहा है। तो आप ये लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न उत्तर तो मैं लिखकर आपको फिर से दूंगी और आपको इधर फिर देखिए, आप अपनी बुक का पेज नंबर 53 ओपन करिए। यहाँ भाषा बोध लिखा हुआ है बच्चों, देखिए भाषा बोध 53, पेज नंबर 53। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन वही वन और मैनी। वन मीन्स वन होता है एक वचन, मैनी बहुत सारा। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको करना है। सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मैनी। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। और हिंदी में हम बहुवचन कैसे करेंगे? कुछ मात्राएं बदल दी जाती हैं, जैसे चूहा। चूहा हा पे आ की मात्रा है तो इसको बहुवचन करने के लिए हम करेंगे चूहे। आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा हा पर लिख देंगे। किसकी मात्रा? एक ही। हा पर एक ही मात्रा, चूहे। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड में है दाना। फिर आ की मात्रा हटा देंगे और कर देंगे दाने। दाने एक ही मात्रा। हाँ। फिर थर्ड में है बहेलिया। तो बहेलिया का क्या करेंगे बच्चों? बहेलिया ऐसे लिख करके और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। बहेलिया, है ना। जैसे चिड़िया होता है ना, चिड़िया एक वचन, और जब चिड़िया को बहुवचन करना होता है तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, चिड़िया हो जाता है। तो इसी तरह बहेलिया का भी बहेलिया, या के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा दीजिए। चंद्र बिंदु, है ना, चंद्रमा की तरह जो होता है, बहेलियाँ। फिर लग्गी है ये, तो लग्गी
तो लग्गियाँ कर देंगे इसको। जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो गा पे बड़ी की मात्रा, इसको छोटी की मात्रा कर देंगे, है ना। ये वाला आधा वाला गा भी छोटी वाली ई की मात्रा के अंदर आ जाएगा। और फिर या पर चंद्र बिंदु, लग्गियाँ। ऐसे हो जाएगा बहुवचन। फिर नीचे देखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। ये जो ख पे देखिए विपरीत, अब विलोम शब्द है ये, अपोजिट। विलोम मतलब उल्टा, है ना, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि काला का उल्टा क्या हो जाएगा, सफेद। दिन का उल्टा क्या होता है, रात, है ना। तो ये बहुवचन है, इनको उल्टा करना है। जैसे ऊपर का नीचे, आगे का पीछे। मित्र का क्या हो जाएगा, मित्र, उसका हो जाएगा शत्रु, है ना, उसका अपोजिट शत्रु होगा ना बहुवचन। और बहुवचन नहीं, सॉरी, विलोम शब्द। और फिर इसके बाद एक का अनेक। ठीक है। अब नीचे देखिए, ग में नए शब्द बनाइए, नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे अक्षर लिखा है म, और फिर यहाँ पर देखिए आ लिखा है। म और आ को मिलाया है, आ म, और नया शब्द बन गया आम। इसी तरह यहाँ ग्रीन वाले में आपको एक अक्षर लिखना है, और आ तो लिखा ही हुआ है बच्चों, उसको मिला करके आपको नए शब्द बनाने। तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज, तो ये मिलकर हो जाएगा आज, है ना। फिर एक अक्षर लिख दीजिए नीचे प, तो आप एक हो जाएगा आज, और फिर एक हो जाएगा आप, दो शब्द बन गए। अब देखिए फिर एक नेक्स्ट क्या लिख देंगे, ठ लिख दीजिए, ठ से ठठेरे वाला ठ, तो आप लिख सकते आठ, है ना, आठ एक और शब्द बन गया। फिर स लिख देंगे, स सड़क वाला स, तो लिख उससे हो जाएगा आस, है ना, हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आप नए शब्द बनाएंगे। ओके बच्चों, फिर इधर देखते हैं, इधर देखिए ये लिखा हुआ रंग भरिए, ये कबूतर है ना, तो कबूतर में आपको रंग भरना, ग्रे कलर का कबूतर होता है, ग्रे, तो आप इसमें रंग भर दीजिएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।